हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर। और आज हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं पोएम से, यानी कि पोएम्स, यस पोएम्स यानी कविता से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि 12th के एग्जाम के लिए, वो चाहे साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो निश्चित रूप से इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 22 क्वेश्चन करवाया है। 22 क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। 22 क्वेश्चंस के बाद हम लोग 23rd पे चलेंगे। तो वो 22 क्वेश्चंस जो कि हमने कहानी से करवाया था, प्रोज सेक्शन से करवाया था। तो आईएससी, आईकॉम, आईए के लिए अति महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। तो निश्चित रूप से चैनल पे नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। यस, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यस, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई डज द पोएट जॉन डन वांट टू अवे फ्रॉम हिज बिलवेड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो जॉन डन है वो अपने जो पत्नी है, अपनी जो प्रेमिका है, उनसे काफ़ी दूर दूर तक क्यों रहना चाहते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों रहना चाहते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि क्यों रहना चाहते थे, क्योंकि वो मृत्यु का बहाना बनाकर दूर दूर घूम रहे थे। तो देखिए इसका सटीक आंसर होगा, ही वांट टू, यस, रीहियर्स टू लिव अलोन विदाउट वाइफ एज ही नोज दैट death is true and it will ultimately, yes, ultimately part them। यानी कहने का मतलब ये है कि वह अलग अलग इसलिए घूमते थे, दूर दूर इसलिए घूमते थे कि वो रिहर्सल करना चाहते। रिहर्सल मतलब पहले से एक अभ्यास, एक आदत बनाना चाहते थे बिना पत्नी के रहने का, क्योंकि उनको पता था कि एक ना एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। यानी कि क्योंकि मृत्यु सच है, इसलिए पहले से ही वो क्या कर रहे थे, एक आदत बना रहे थे कि अकेला जीवन हम जी सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है, यस, व्हाट विल मेक ए स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर अकॉर्डिंग टू द पोएम्स स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यानी कि वह क्या चीज़ है जो उनके यात्रा को, जो दूर दूर घूमते थे, उनको काफ़ी तेज़ बना देगा, यानी कि तेज़ी से जाएंगे और चले आएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर है डिज़ायर, यानी कि इच्छा। सेंस एंड शॉर्टर वे टू रिटर्न टू हिज बिलोवेड विल मेक स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। यानी कि उनकी जो इच्छा है, उनकी जो बुद्धि है, और वही जो है उनके रास्ते को बहुत छोटा बना देता है, ताकि वो जल्द से जल्द कहाँ आ सके, अपने प्रेमिका के पास आ सके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है। यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जो कि वाट विटमैन के द्वारा लिखा गया है, इसको, इसका थीम क्या है। थीम का मतलब ये हो गया कि इसका विषय वस्तु क्या है, किस विषय वस्तु पर यह कविता बनी हुई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस पोएम, यानी कि इस कविता में, द पोएट वांट्स टू से दैट, यानी कवि कहना चाहते हैं कि ऑल द ह्यूमन बीइंग्स आर सेम एज दे आर मेड ऑफ सेम एटम्स। यानी कि जितने भी मानव जाति हैं, मानव हैं, वो सभी के सभी एक ही, यस, एक ही अणु से मिलकर बने हुए हैं, यानी कि सबका खून एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 आप देख पा रहे हैं, व्हाट हैज़ फॉर्म्ड द स्पीकर्स ब्लड इन द पोएम्स सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्पीकर्स का ब्लड है वो किससे मिलके बना हुआ है, या क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, खून की बात हो रही है उनकी। तो यहाँ पे देख लीजिए आंसर है अमेरिकन सोइल्स, यानी कि अमेरिकन मिट्टी से बनी है, एंड द एयर ऑफ इट्स सराउंडिंग्स, और वहाँ के जो परिवेश, वातावरण की हवाएं हैं, उनसे मिलके बनी हुई है। ठीक है, तो ये हो गया इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27 में। 27 में कहा जा रहा है कि हाउ डज ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू ऑर्डन बिकेम मिजरेबल। यानी कि किस तरीके से, या किस तरीके से मानव का जीवन जो है काफ़ी मिजरेबल, दयनीय हो गया है। यानी कि जो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, W.H. ऑर्डन के द्वारा। तो उसमें बताते हैं कवि कि किस तरह से मानव का जीवन बिल्कुल दयनीय स्थिति में आ गया है। तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए, सफरिंग एंड डिजीज मेक ह्यूमन लाइफ मिजरेबल। यानी कि जो पीड़ित हैं और जो बीमारियां हैं ना, उसके वजह से मानव का जीवन बहुत दयनीय हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है, हु आर द ट्रेवलर्स अकॉर्डिंग टू W.H. ऑर्डन एंड हाउ विल दे बी ब्लेस्ड। यानी कि वो यात्री कौन है, वो यात्री कौन है और
उनको आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, वो यात्री कौन है और उनको आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, कैसे वो जीवित रह सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं। मेन आर ट्रेवलर्स, तो यानी कि धरती के जो आदमी हैं वो सारे के सारे क्या है, ट्रेवलर्स हैं इन द वर्ल्ड, यानी कि विश्व में जो भी ह्यूमन बींग है वो ट्रेवलर है, यानी कि हम लोग एक यात्री के समान है, बिल्कुल कुछ दिन के लिए यात्रा करने आए हैं, फिर हम लोग मर जाएंगे। दे विल बी ब्लेस्ड बाई वॉचिंग द नेचुरल ब्यूटी इन द कोर्स ऑफ देयर लास्ट जर्नी, यानी कि अंततः हम लोग क्या देखते चले जाते हैं, यानी कि नेचुरल ब्यूटी, जो हमारी प्राकृतिक सौंदर्य है, सुंदरता है, उसी को हम लोग देखते हैं और चले जाते हैं। 29 क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 29 में व्हाट हैपेंस, यानी क्या होता है इन ऑटम अकॉर्डिंग टू ऑड टू ऑटम, यानी कि ऑड टू ऑटम जो कविता है उसके अनुसार ऑटम सीजन जो है बसंत ऋतु में क्या होता है, यस कौन सी घटनाएं होती है, ये चीज़ आपको जानना है। आंसर देखिए, द फ्रूट्स गेट मैच्योरिटी, यानी कि जो फल है वो वयस्क हो जाते हैं, यानी कि बिल्कुल अपने जवानी पे आ जाते हैं। एंड कंप्लीट राइपनेस इन ऑटम, और ऑटम सीजन में क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से फल पक जाते हैं, यही होता है ऑटम सीजन में। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 30 में कह रहा है इन व्हाट सेंस डज द सन कॉन्स्पायर विद ऑटम, यानी कि ऑटम जो है, ऑटम यानी बसंत ऋतु जो है, बसंत ऋतु में सूर्य क्या करते हैं, वसंत ऋतु में सूर्य क्या करते हैं, एक तरीके से साजिश करते हैं, साजिश करते हैं। अब देख लीजिए, कह रहा है कि इन व्हाट सेंस, किस अर्थ में ये कहा गया है कि सूर्य बसंत ऋतु से मिलकर साजिश करते हैं। तो आंसर यहाँ पे, इट कॉन्स्पायर विद ऑटम इन ब्रिंगिंग अबाउट मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स, यानी कि मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स जो है, यानी कि फल जब बिल्कुल बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सूर्य के साथ मिलकर एक साजिश करते हैं और उसको पका देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 31st क्वेश्चन में। 31st क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट डज द पोएट वाल्टर डिला मेयर मीन व्हेन ही सेज एंड व्हेन आई क्रम्बल, यानी कि किस अर्थ में वाल्टर डिला मेयर, यस वाल्टर डिला मेयर ये कहते हैं कि जब मैं याद करता हूँ तो मैं टुकड़े टुकड़े हो जाता हूँ। आपको याद है एन एपिताफ में इनकी एक प्रेमिका रहती हैं वेस्ट कंट्री की, तो उनको याद करके ये क्या हो जाते हैं, क्रम्बल हो जाते हैं। क्रम्बल मतलब होता है टुकड़े टुकड़े हो जाना। तो ही मीन्स व्हेन ही डाइज, यानी कि मतलब ये है कि जब वह मर गई ना, यानी कि वह लेडी मर गई, तो ये क्या हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, और अभी भी याद करके वो काफ़ी बिखर जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। व्हाट डज द पोएट वाल्टर डिलामेयर थिंक अबाउट ब्यूटी, यानी कि ब्यूटी के बारे में जो कवि हैं वाल्टर डिलामेयर, वह क्या सोचते हैं, उनका क्या मतलब है, यानी कि उनका मत क्या है। तो आइए यहाँ पे आंसर हम लोग देख लेते हैं। टू द पोएट, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू द पोएट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ब्यूटी वैनिश्ड पास्ट हाउ एवर रेयर टू बी, यानी कि सुंदरता जो है एक न एक दिन क्या होगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो कवि के अनुसार सुंदरता क्या हो जाएगी, एक न एक दिन वैनिश हो जाती है, चली जाती है, और वो काफ़ी दुर्लभ सुंदरता रहती है जो लेडी वेस्ट कंट्री की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन के तरफ। यस, इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, यानी कि क्या जो स्पीकर है इस कविता के, द सोल्जर के अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी कि क्या द सोल्जर कविता के कवि मृत्यु से डरते हैं। इसका आंसर होगा नो, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, यानी कि वह बिल्कुल डरे हुए नहीं है, यानी कि बिल्कुल वह मृत्यु से नहीं डरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 34 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील्ड, व्हाट डज डस्ट स्टैंड्स फॉर, यानी कि वो कहते हैं कि इस खूबसूरत से जमी पे, यस रिचर डस्ट का मतलब ये होता है, रिचर डस्ट बोलते हैं अपने बॉडी को, ठीक है, अपने बॉडी को बोलते हैं। इन दैट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट कॉन्सील व्हाट डज डस्ट स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसमें इस लाइन में डस्ट का मतलब क्या होगा, तो डस्ट स्टैंड्स फॉर सोइल, स्पेशली ब्रिटिश सोइल हियर, यानी कि यहाँ पे डस्ट का मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश, यानी कि जो ब्रिटेन की ज़मीन है उसके बारे में ये डस्ट वर्ड आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 में कह रहा है व्हाई इज मैकाविटी टर्म्ड अ क्रिमिनल, मैकाविटी को एक क्रिमिनल नाम क्यों दिया गया है। यस, क्रिमिनल के संदर्भ में ही इसको याद क्यों किया जाता है। देखिए आंसर यहाँ पर है, इट इज़ ऑल बिकॉज, यह सभी ऐसा इसलिए होता है, इट इज़ इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्ट्स एंड इज एन
अब्सकॉन्डर, यानी कि वो सभी जितने भी अपराध होते हैं सब में वो शामिल रहता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वाई डज द पोएट कॉल माई कैविटी अ मिस्ट्री कैट, यानी कि कवि जो टी.एस. एलियट है उन्होंने इस जो ये बिल्ली रहता है ना उसको क्यों कहा है मिस्ट्री कैट, यानी कि उसको रहस्यमयी बिल्ली क्यों कहा है। तो आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज डिस्पाइट इट्स इन्वॉल्वमेंट यस इन ऑल द क्राइम्स, क्योंकि ये लगभग सारे क्राइम्स में मौजूद रहता है, जितनी भी घटनाएं होती है सब में मौजूद रहता है। इट इज़ अनट्रेसेबल, और उसको कोई खोज भी नहीं सकता, एंड गोज अनडिटेक्टेड, और बिल्कुल वो लापता सा हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे होंगे, विच इवेंट यस कौन सी घटना डज द एक्सप्रेशन द बर्निंग हार्ट इन द पोएम फायर हिम रिफर टू, यानी किस घटना की बात जो है फायर हिम में कभी करते हैं। तो देख लीजिए आंसर यहाँ पे है, यस इट रिफर्स टू द क्रिमिनेशन ऑफ द डेड बॉडीज ऑफ द हिंदूज, यानी कि हिंदू जब मरते हैं, हिंदू धर्म के लोग जब मरते हैं तो उनको जब जलाया जाता है, क्रिमिनेशन क्रीमेटोरी होता है, उनको जलाया जाता है, तो उस समय की बात ये कवि इस कविता में करते हैं। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इन व्हाट सेंस डज द फायर इन द पोएम फायर हिम फॉरगेट इट्स ड्यूटी, यानी किस अर्थ में ये कहा जा रहा है कि आग अपनी कर्तव्य को भूल जाता है, आग अपनी कर्तव्य को भूल जाता है। देख लीजिए आंसर इसका, इट इज़ इन दिस सेंस, यानी कि यह इस अर्थ में होता है कि समटाइम्स फायर फेल्स इट्स ड्यूटी टू बर्न द बॉडीज कम्प्लीटली, यानी कि डेड बॉडीज़ को कभी कभी जलाने में क्या हो जाता है, वो असफल हो जाता है। कौन? फायर, यानी कि कुछ अंग छूट जाता है, कुछ अंग जो होता है जो मरे हुए व्यक्ति का वो छूट जाता है, इसलिए कभी देखते हैं उसको बर्निंग घाट पर और कहते हैं कि कभी कभी अपने ड्यूटी को आग भूल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन से यहाँ से देख लेते हैं। 39 में कहा गया है कि वाई हैड इट, यानी कि इट यहाँ स्नेक के लिए आया है, वाई हैड स्नेक कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द ट्रॉट, यानी कि ट्रो का मतलब यहाँ पे हौज या नाला होगा, ट्रो का मतलब हौज या नाला, यानी कि वहाँ पर जो है होल एक रहता है, छेद रहता है, वहाँ से सांप बाहर क्यों निकला रहता है, यानी कि उस नाले के पास, उस हौज के पास क्या करने आया रहता है। इट हैड कम आउट ऑफ इट्स होल नियर द ट्रो टू ड्रिंक वाटर, यानी कि वह किस लिए आया है जी, वह पानी पीने के लिए वहाँ पर निकला रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यस 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, व्हाट इज द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसली अबाउट ए स्नेक, यानी कि एक सांप के बारे में, सिसली जो जगह का नाम है, क्या मान्यता है, लोग क्या विश्वास करते हैं सांप के बारे में। दैट ब्लैक स्नेक इनोसेंट, यानी कि वहाँ पे यही विश्वास किया जाता है कि वह जो सांप है ना, जो ब्लैक स्नेक है वह निर्दोष माना जाता है। एंड गोल्डन इज यस विनोमस, और लेकिन उसको सुनहरा, उसको एक सुनहरा विषैला सांप कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर की तरफ, 41 की तरफ। वेयर डिड द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस वंस रिसीव लव, यानी कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस की जो ये स्पीकर हैं, पोएटेस हैं, कवयित्री हैं, जिनका नाम है कमला दास, उनको एक बार कहाँ प्यार मिला हुआ था, कहाँ प्यार प्राप्त की थी। तो देखिए, द स्पीकर्स रिसीव्ड लव एट हर ग्रैंड मदर्स हाउस, यानी कि हर ग्रैंड मदर्स हाउस विद हर ग्रैंड मदर, यानी कि अपने दादी के साथ, अपने दादी की जो पुरानी घर थी वहाँ पर उनको बहुत सारा प्यार मिला हुआ था। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। यस लिखा हुआ है, वाई वाज द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यस माई ग्रैंड मदर्स हाउस, यहाँ पे हाउस लिखना चाहिए था HOUSE, तो यहाँ पे बना लीजिएगा, वाई वाज द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स हाउस प्राउड ऑफ लिविंग इन दैट हाउस, यानी कि उस पुराने वाले घर में रहने पर गर्व उनको क्यों महसूस होता है जी, क्यों होता था, क्योंकि अब तो रहती नहीं है। तो देखिए, इट इज़ ऑल बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ हर पर्सनालिटी वाज मेड इन दैट हाउस, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन उसी घर में पड़ी थी, इसलिए वहाँ रहना बहुत पसंद करती थी वो। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ। वाई डिड द हाउस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस गो इनटू साइलेंस, यानी कि माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है, पुरानी घर जो है, वह क्यों बिल्कुल शांत पड़ गई। इट वेंट इनटू साइलेंस ड्यू टू डेथ ऑफ इट्स बिलवेड ऑनर, यस
इसलिए शांत पड़ गई कि वहाँ के जो बिलॉवेड काफ़ी खूबसूरत जो मालिक थे उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उनके दादी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए वह घर शांत हो जाता है, यानी कि घर को छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चंस, यस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, व्हाट आर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द डने डैट द सन डज नॉट हैव, यानी कि वह क्या चीज़ है डने के अनुसार जो कि सूर्य में नहीं है। चलिए, द सन डज नॉट हैव डिज़ायर, यानी कि सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है। सही बात है, इच्छा नहीं है सूर्य के पास। सूर्य शाम में क्या होते हैं, अस्त होते हैं, डूब जाते हैं, फिर सुबह में ऐसे ही निकल पड़ते हैं। यस, सेंस, उसके पास कोई अर्थ ही नहीं है। एंड शॉर्टर वे टू रिटर्न हिज बिलवेड एज अ ट्रू लवर हियर डने पॉजेस, यानी कि एक सच्चा प्रेमी होने के नाते वह बिल्कुल ये बात कहते हैं कि मेरे पास तो इच्छाएं हैं लेकिन सूर्य के पास इच्छाएं नहीं है। वैसे ही मैं शाम को जाऊंगा और सुबह में यानी कि जल्दी लौट के आ जाऊंगा। तो ये आपका टॉप, यस टॉप, बिल्कुल टॉप क्वेश्चंस रहे आपके पोएम से। तो निश्चित रूप से इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, फुल देखिए, तब जाके आप अपने एग्जाम में तबाही मचा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अच्छा लगा हो तो लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, या गुड लक, डू योर बेस्ट।